गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 12 न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए हैं और उसकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी गई है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इसका जो 13 न्यूमेरिकल है। बच्चों, आज न्यूमेरिकल का लास्ट डे है। आज मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। जो बच्चे होंगे आप उसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। नहीं लगेगा तो बताइएगा, फिर से सॉल्व करा दिया जाएगा। लेकिन आज न्यूमेरिकल जितना हो सकेगा मैं बता दूंगा। नेक्स्ट से हम लोग क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट लेसन हम लोग का है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, हम लोग उस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज आप न्यूमेरिकल्स का लास्ट डे है, तो आप अपनी न्यूमेरिकल्स की कॉपी को बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। पीडीएफ देकर कंप्लीट कर लीजिए, वीडियो को देकर कर लीजिए। कैसे भी आप कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिए गए, वीडियो भी सेंड कर दी गई। अब बचा है आपका काम। आप घर पे हैं और ऑनलाइन क्लास आपकी जारी है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं तो उम्मीद करूंगा बच्चों आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर रहे होंगे और न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप अपने कॉपी पेन अपने साथ रखिए। अपना जो एनसीईआरटी की जो बुक है साइंस की, ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, इस लेसन का जो न्यूमेरिकल्स है, इस लेसन के लास्ट में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए, एक्सरसाइज दी गई है, आप उसके क्वेश्चंस को निकाल लीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए। अपनी रफ और पेन अपने साथ रखिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस को बताया जा रहा है, जो बातें मैं बता रहा हूं, आप उन सब बातों को नोट करिए। मैं फार्मूला भी बता रहा हूं, उसको भी नोट करिए और तुरंत कैलकुलेशन करके अपने सवाल को क्या करिए, लगाइए। मुझसे पहले आप सवाल को कंप्लीट कर लीजिए लगाकर, क्योंकि मुझे समझाना है कैसे क्या करनी है, एक एक स्टेप में बताऊंगा। लेकिन आप अपने घर पे हैं, आप जल्दी जल्दी सवाल को कंप्लीट करिए और कमेंट में जरूर से करिए कि आपने जो सवाल है मुझसे पहले सॉल्व कर लिया है। ठीक है, सभी के कमेंट्स में देखूंगा। आप सवाल लगाइए, सवाल लगाने के बाद से आप कमेंट्स में बताइए कि हाँ, आपने जो सवाल लगा लिया है, आपने उससे पहले सवाल को सॉल्व कर लिया है, और उसको सेंड करिए कमेंट्स में कि आपके आंसर कितने आए। ठीक है, तो सवाल नंबर जो 13 है वो है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंक दिया गया। एक गेंद है, उसको ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंका गया, और कितने वेग से फेंका गया? किताब आपके सामने, आप बिल्कुल खोल के देख सकते हैं। उसे फेंका गया 49 मीटर प्रति सेकेंड, 49 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंक दिया गया। इसका मतलब है कि गेंद का जो प्रारंभिक वेग है, गेंद का प्रारंभिक वेग, गेंद का प्रारंभिक वेग कितना है, उसको हम यू से दिखाते हैं। इसका मान है 49 मीटर पर सेकेंड। 49 मीटर पर सेकेंड है। कह रहा है कि वेग से ऊपर फेंकी जाती है, तो परिकलन कीजिए। आपको दो चीजों की गणना करनी है। क्या क्या? अधिकतम ऊंचाई जहां गेंद पहुंचती है। पहला नंबर आपको फाइंड करना है अधिकतम ऊंचाई जहां गेंद पहुंचती है। हमें वह ऊंचाई ज्ञात करना है जहां तक गेंद क्या करेगी, पहुंचेगी। और दूसरा ज्ञात करना है कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जैसे जैसे गेंद ऊपर की तरफ जाती है, उसका जो वेग होता है वह घटता चला जाता है। वेग उसका क्या होता है, घटता चला जाता है। और उच्चतम बिंदु पर पहुंच करके उसका जो वेग होता है वह शून्य हो जाता है। उच्चतम बिंदु पर पहुंच करके उसका जो वेग होता है वह 0 हो जाता है, और वहीं से लौटना शुरू करता है। किसी पिंड को ऊपर जब फेंका जाता है, तो जितना समय उसको लगता है ऊपर जाने में, ठीक उतना ही समय उसको लगता है नीचे वापस आने में। यानी जाने में लगा समय और आने में लगा समय दोनों आपस में बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, जाने में लगा समय निकाल करके और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा कि दोनों आने जाने में कितना समय लगा।
तो बच्चों अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचते हैं कितनी ऊंचाई पर, तो हमको इसका मतलब है कि v का मान हो गया 0, ठीक, और गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, और हमें फाइंड करना है यश का मान कितना। बच्चों जब किसी समीकरण में, यानी जब गति का समीकरण लगाना हो और गति के समीकरण में समय न दिया हो, तो समीकरण कौन सा आप लगाएंगे, पहले में भी समय होता है, दूसरे में होता है, तो बचा तीसरा। तो तीसरा समय आप लगा दीजिए, तो हम लिखेंगे कि गति के तृतीय समीकरण, गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh से। तो गति का तीसरा समीकरण लगा दीजिए, और तीसरे समीकरण देखिए क्या होता है, तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। अब आपको सूत्र मिल गया, सारी चीजें जो दी गई वो मिल गया। आप जल्दी से सवाल आप लगा करके कमेंट करिए कि आपका आंसर कितना आया। तो अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, इसका मान कितना हो जाएगा 0, और u स्क्वायर का मतलब है कि 49 का क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, और माइनस इसलिए लगाया क्योंकि वेल्यू ऊपर की तरफ जा रही है, तो 2 गुणे 9.8 गुणे ऊंचाई में फाइंड करेंगे। इसका मतलब जाएगा 0, इसको हम कह सकते हैं कि 49 गुणे 49 माइनस इसका इसमें अगर गुणा कर दें तो रहने दीजिए अभी, 2 गुणे 9.8 और कितना यश। तो अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, 2 गुणे 9.8 गुणे यश बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा 49 गुणे 49, तो यश बराबर ये होगा 49 इंटू 49 और अपान हो जाएगा 2 इंटू 9.8। 9 पॉइंट कितना हो गया, 8 हो गया। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 49 गुना तो 98 होगा, जान लीजिए। इससे इसको अगर आपने कट कर दिया तो कितनी बार भाग जाएगी, ये भाग जाएगी 10 से गुणा करा दिया जाए ऊपर नीचे 98 हो जाएगा, ऊपर 10 बचेगा और नीचे 2, तो 0.2 यानी कि 20 बार, 20 कितनी बार भाग जाएगी, 49 है और नीचे 98 है, अगर 2 से हम लोग काटते हैं तो नीचे 2 बचेगा और ऊपर तो 5 बार भाग जाएगी। 5 टाइम्स 5 में 40, 5 9 45 7 49, 5 बार भागे। अब 5 से गुणा करा के क्या करना है, 2 से भाग दिलवाना। तो आप 5 से गुणा कराइए और 2 से भाग दिलवाइए, 5 से गुणा कराइए और 2 से भाग दिलवाइए, तो कितना आएगा, तो यह बराबर हो जाएगा 5 9 45 के 5 और 5 चौक के 20, 5 9 45 5 चौक 20 और 20 4 24, ये हो गया 245 और बटे 2। तो यह की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और ऊपर से 10 मीटर। यानी कि जो गेंद है जब उसे 49 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर फेंका जाएगा तो जो गेंद है वह 122.5 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। अब हमें ये फाइंड करना है कि उसको समय कितना लगेगा। तो समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गति का प्रथम समीकरण यूज करेंगे। तो आप समय निकालने के लिए गति का प्रथम समीकरण यूज कर दीजिए। इसी में गति के प्रथम समीकरण से सेकेंड पार्ट है इसका, गति के प्रथम समीकरण कौन सा होता है, v बराबर u प्लस gt से ये हो गया 0, ये हो गया 49 माइनस ये हो गया 9.8 और ये हो गया t। अब इसके बाद ये हो जाएगा आपका 9.8 t बराबर 49, तो यहां से मिलेगा t बराबर 49 और 9.8 कितना आएगा, ये आएगा कितनी बार भाग जाएगा,
अभी हम लोगों ने वहां पर काटा था, ये 5 टाइम्स हो जाएगा 5 सेकेंड। तो अतः गेंद को ऊपर जाने तथा नीचे आने में लगा कुल समय, वो कुल समय जो हो जाएगा 2 × 5 बराबर कितना 10 सेकेंड। यानी गेंद को ऊपर जाने में और नीचे आने में कुल जो समय लगेगा वह टोटल 10 सेकेंड का समय लगेगा। तो 5 सेकेंड ऊपर जाने में और 5 सेकेंड ऊपर से नीचे आने में कुल समय लगा 10 सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 14वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी, 16.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई जो है वह h बराबर है 19.6 मीटर। मीनार की ऊंचाई 19.6 मीटर। अब वहां से एक पत्थर छुड़ाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग कितना हो? तो मीनार की चोटी से जब छोड़ा गया तो u का मान हो गया 0, g का मान हो गया 10, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और पूछ रहा है कि v का मान। तो बच्चों, जब किसी ऊंचाई पर ले जा करके हम किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है वह 0। प्रारंभिक वेग 0 से नीचे गिरता और पृथ्वी से ठीक टकराने से पहले उसके वेग को फाइंड करते हैं कि पृथ्वी से टकराने ठीक पहले उसका वेग कितना हो। तो अब u है, ये क्या है, और इसमें तो समय दिख नहीं रहा है। जब समय नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे? गति का तीसरा समीकरण प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कि गति के तृतीय समीकरण v² बराबर u² प्लस 2gh से क्या हो जाएगा? v² बराबर 0 माइनस 2 × 9.8 × 19.6, या v² बराबर 6 से गुणा करके 19.6 आएगा और ये भी 19.6, दोनों 19.6। तो इसका मतलब है कि v बराबर करणी में हो गया 19.6 × 19.6, जोड़ा बन गया, ये मिलेगा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब है कि अगर 19.6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से किसी भी चीज को ऊपर से नीचे गिरा दिया जाए, इसका जो वेलोसिटी होगी वह 19.6 मीटर प्रति सेकेंड ही होगी। ठीक है, सूत्र के हिसाब से बिल्कुल पता चला है कि 19.6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से अगर ऊपर से गिराया जाएगा, इसका वेग भी 19.6 मीटर प्रति सेकेंड ही प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों, आपने बुक को देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है कि कोई पत्थर है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। प्रारंभिक वेग दिया है पत्थर का प्रारंभिक वेग, पत्थर का प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग को हम u से दिखाते हैं और ये दिया 40 मीटर प्रति सेकेंड। इसी वेग से इसको फेंक दिया गया है। g का मान आपको पता होना चाहिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर फेंक दिया गया। g का मान वैसे तो 10 लेना है,
जी का मान 9.8, लेकिन सवाल में कह दिया है कि जी का मान कितना आपको लेना है, 10 लेना है। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से, ग्राफ भी बनाना है बच्चों, ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका गया 40 और वापस आया 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका गया। तो हमें तो पहले दूरी ज्ञात करनी है कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो दूरी निकालने के लिए जो ग्राफ होता है ना, उसके हम क्या करते हैं, x अक्ष के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग गति का प्रथम समीकरण यूज करके हम वो समय निकालेंगे, इसको पृथ्वी तल पर आने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, पृथ्वी तल पर आने में कुल कितना समय लगेगा। तो गति के प्रथम समीकरण से विवरण क्या जाएगा, तो गति के प्रथम समय का, तो v बराबर आपको 0 ही लेना है क्योंकि उच्चतम बिंदु पर पूछा है। तो v बराबर 0 हो जाएगा। गति के प्रथम समीकरण कि v बराबर u माइनस gt से, तो 0 बराबर u का मान है 40 माइनस 10, इसको रख दिया जाए और t यानी कि 10t इक्वल टू 40, तो t इक्वल टू 40/10 इक्वल टू 4 सेकेंड। तो t का मान कितना हो गया, 4 सेकेंड हो गया। पुनः v बराबर कितना, u माइनस gt से हमको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ में क्या करना है, मान सबके रखने हैं। ये ग्राफ हो गया, एक तरफ हो गया t, एक तरफ हो गया v। सबसे पहले t बराबर 0 इसी तरह रखिए, t बराबर 0 रखिए, u बराबर कितना रखेंगे 40। तो 40 में से जब 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 40। इसका मान 1 रखेंगे t का, ये 10 होगा, इसमें से घटाएंगे तो ये 30 होगा। तो 10 गुना 20 और इसमें से घटाएंगे कितना मिलेगा, 30, और ये हो जाएगा 40 में से 20 घटेगा तो बचेगा 20। 3 रख देंगे तो 30 में से 10, और यहाँ 4 रख देंगे तो 40, और यहाँ हो गया 0। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा 40। तो ग्राफ जब खींचा जाएगा तो एक तरफ वेग, इधर हो गया आपका वेग, इधर हो गया आपका समय। ये 0 हो गया जब ये 1 था, ये 40, ये 10, यहां पर 20, यहां पर 30, यहां 40। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड हो गया 4 सेकेंड। जब सेकेंड 0 होगा तब ये 40 होगा, जब ये 0 था तब ये 40 था। और जब ये 4 सेकेंड है तो इसका वेग 0 हो गया, इसका मतलब ग्राफ यहां से मिला। जब समय 0 तो वेग 40, और जब समय 4 सेकेंड हुआ इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ग्राफ बन गया। तो ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालने का तरीका है कि वक्र, ऊंचाई h बराबर वक्र द्वारा, अगर वक्र का नाम लिख दिया जाए a है या b है, वक्र AB द्वारा x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसका मतलब यह हो जाएगा त्रिभुज को AB का क्षेत्रफल 1/2 आधार यानी कि OB और इसका लंब है OA, यानी कि कितना 1/2 OB, O से 4 हो गया।
OA 40 होता है, ये इसे काटे कितना आएगा 2, 4 गुना के 8, यानी कि H बराबर कितना मिल गया 80 मीटर। यानी कि जब उसे ऊर्ध्वाधर फेंका जाएगा तो 80 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। तो जब 80 मीटर की ऊंचाई तक गया तो विस्थापन कितना होगा इसका, विस्थापन उच्चतम, अगर उच्चतम ऊंचाई तक देखा जाए, सवाल में कह रहा है कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। तो अगर उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु लिया जाए तो ऊपर फेंका गया और वापस आएगा, ऐसी दशा में तो विस्थापन 0 और चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 160, यानी 60 40 80 और 80 जोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा। ठीक है, तो आप विस्थापन और चली गई दूरी आप निकाल सकते हैं, तो आप इसे निकाल लेंगे बिल्कुल। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 16वां सवाल, बाकी वो आपका काम बचा हुआ है चली गई दूरी और विस्थापन फाइंड करने के लिए, आप उसको जरूर से निकाल लेंगे। अगला है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। 16 पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान को हम लोग mE से दिखाते हैं, यह 6×10⁻24 किलोग्राम। फिर सूर्य का द्रव्यमान दिया है, सूर्य का द्रव्यमान मान लीजिए यस है, ये 2×10⁻30 किलोग्राम दिया हुआ है, और इनके बीच की जो दूरी है औसत दूरी 1.5×10⁻11 1.5×10⁻11 मीटर दिया। और पूछ रहा है इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल या का मान कितना होगा। तो बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र तो आपको पता ही होगा, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो सूत्र आप लगाएंगे कि F बराबर G_mE_ms और बटे R का स्क्वायर। ये न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अब इसमें सारी वैल्यू रख दीजिए। F = G की वैल्यू 6.67×10⁻11। सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान 6×10⁻24 किलोग्राम, और इसका जो द्रव्यमान होता है वह 2 सूर्य का द्रव्यमान 2×10⁻30 किलोग्राम, और इसके बीच की जो दूरी है 1.5×10⁻11। क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर हो गया तो अब आपको क्या करना है, गुणा ही कराना है, गुणा करा के आपको भाग दिलवाना है। तो गुणा और भाग अगर आप कर देते हैं इन सभी में, तो ऊपर का गुणा करने पर आपको मिलेगा 80 × 10⁻43, यानी 6×12। अगर आप गुणा नहीं आपको समझ आ रहा तो आप गुणा करा सकते हैं, ठीक है। जैसे 6×12 हो गया, यानी कि F हो जाएगा 6.67×12, और कितना हो जाएगा, और पूरे 10 की पावर 30 है, 1 24 है, 30 और 24 54 में से 11 माइनस कर देंगे 43 हो जाएगा। और नीचे 15 का स्क्वायर कर देंगे 2.25 में 10 की पावर 11 हो जाएगा कितना 22। अब आपको क्या करना है कि ऊपर से गुणा करा के 12 से उसमें क्या कर देना है, भाग दिलवाना है। इतना तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा मान 35 कितना 55 और × 10 की पावर
10 की जो पावर होगी 43 में से 22 माइनस कर देंगे 21, ये हो जाएगा 21। कितना न्यूटन आप इसको कर सकते हैं 3.5 और 6 और पूरे 10 की पावर 1 और बढ़ा देंगे 22 न्यूटन। ये सूर्य और पृथ्वी के बिटवीन लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। तो बच्चों अब आप क्या करिएगा, जितने भी और सवाल बचे हुए आप उसको ट्राई करिएगा, लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको जरूर से आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डे से क्या करेंगे, नए लेसन की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।